मित्रों, आज का जो विषय है जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये लड़ाई वर्षों से चल रही है। मुझे याद है पहले महाबोधि टेम्पल में सेक्रेटरी भी नहीं हुआ करते थे, और आज भी महाबोधि टेम्पल में जाइएगा, अंदर में तो एक विष्णु भगवान के नाम में वो रखा हुआ ईंटा, बहुत आश्चर्य लगता है। तो खैर वो इसलिए है कि इस देश को लोगों ने धार्मिक दृष्टिकोण से चलाने का, हम अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं अपने दोनों विधायक कि विधानसभा में मजबूती से रखते हैं। जब मैं स्पीकर था और यहाँ के गवर्नर थे गमई साहब, जिनके लड़के अभी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आर.एस. गमई, वो भी बहुत चेष्टा किए कि फिल्म में जब नहीं हुआ तो एक कैडर लोग से एक रिटायर्ड आईएएस को यहाँ सेक्रेटरी बनाएगा, और मैं आप सब लोगों के बीच में दौरगे साहब को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि महाबोधि टेम्पल को सुसज्जित करने में, चलाने में और बुद्धिज्म के मिशन को आगे बढ़ाने में मजबूती से काम किया विपरीत परिस्थितियों, क्योंकि उनके चारों ओर उनको खींचने वाले लोग थे, बेचारे मजबूर कभी कभी होते थे, लेकिन फिर भी दोरजे साहब ने काफी काम किया। इसलिए मैं उनको अपनी ओर से यहाँ ना होते हुए भी धन्यवाद देता हूँ कि कभी आभार। मित्रों, जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, हमारे पास हथियार नहीं है। युद्ध के मैदान में दो हथियार की जरूरत है। एक तो है कि वार करने वाला हथियार है, और दूसरा है कि दिमाग से उसको मजबूत होना चाहिए। नहीं तो आज के तारीख में हमारे देश के चारों तरफ बुद्धिस्ट देश है, चारों ओर बुद्धिस्ट देश है, लेकिन हमारा बिहार और हमारा देश उससे दूर है। क्यों? एक, हमारे पास पहली बात तो कि हथियार नहीं है, और हथियार वो कौन सा? आज कितने लोग बैठे हैं जो हिंदुस्तानी लामा लोग हैं, बंधे लोग हैं। मैं इन सब लोगों से बार बार अपील किया हूं, और यहाँ जो लोग बैठे हैं कि आप जो पंच लाइन आप करती है, उस पंच लाइन का हिंदीकरण तो कराइए। कैसे समझेगा गांव का गरीब आदमी? हम कहते हैं साधु साधु साधु, बहुत अच्छा, लेकिन इसका मतलब क्या है साधु का? हम गांव में नहीं बता पाते। मैं अपनी बात, दूसरे की बात, हमको दो बेटी के, हमने अपने यहाँ जितना भी सोशल फंक्शन है बुद्धिस्ट तरीके से करा था।
कई बार, अब जैसे मेरे पिताजी का पुण्यतिथि था, हमने बुलाया जो यहाँ बैठे हैं का दो भी आए। हमने कहा पहले से हिदायत किया, ये स्वामी शशिकांत जी को हिदायत किया कि बंदे जी आप लोग जो 3 पंचलाइन है, क्या है? धम्मम बुद्धं धम्मं धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये तीनों का हिंदी करो फिर से कर पाए क्या? ये मूल मंत्र है हमारा, लेकिन आज तक गांव में समझने के लायक लोगों के लिए हम नहीं बना पाए। हमने कई लोगों से ये जितने हैं लिखे हुए, ये सब पाली भाषा में। ये ठीक उसी तरह से हो गया जैसे इस देश में मनोवादियों ने हमको शोषण करने के लिए हमारे ऊपर जो वही भाषा में पूजा कराता है, जो भाषा आम जनता नहीं समझती है, संस्कृत में, जिसको कि लोग नहीं जानते हैं। हमारे लोग गांव में बैठे रहते हैं, कौची को लतीन किसी से पूछे कब कुछ नहीं करेगा, नहीं जानता। इसलिए नहीं जानता कि उसका माने नहीं से महिलाओं को चुपचाप बैठा देता है, ऐसे महिलाएं बैठी रहती, उससे बाहर से आएगी, पूछिए उससे निकल के पूजा से आएगी, कौची सुन ले कर मैंने कहा हो गए, हमें कुछ समझे में, हम तो पूजा कर रहे हैं। जब तक हम दिमाग में उसके नहीं डालेंगे, बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब क्या है, धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब क्या है, और संघं शरणं गच्छामि का मतलब क्या है। जिस दिन इस बात को हम गांव के भाषा में लोगों को समझा देंगे, के साथ तेजी के साथ बुद्धि जी का झंडा लगेगा। क्योंकि आज के तारीख में गांव का पढ़ा हुआ जितना नौजवान निकल रहा है, क्या नारा लगा, चले जाइए देखिए कहीं भी गांव में जितना मूर्ति फोटो बुद्ध का लगा, उतना तेजी से किसी का नहीं। और बुद्ध के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी, इसलिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के आधार पर हमको और आपको अधिकार दिया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया, जो इस देश में पैदा लिया। हर आदमी को बराबर हक है और कोई भी धर्म को मानने की उसको आजादी है। जिस पर प्रतिबंध लगाना चाहती है आज की हुकूमत, आपको इसलिए भी टच नहीं कर रहा है कि हमारी आबादी थोड़ी सी है, नहीं तो सभी अल्पसंख्यकों पर उसका लगाम तेज हो रहा। लेकिन एक लगाम तो आपको तेज कर ही दिया, आपके एफसीआर को उसने लूटने का काम किया। आपका जो भी एफसीआर में रजिस्ट्रेशन था, जिससे आप बुद्धं शरणं गच्छामि के आवाज को बुलंद करते थे, उसको सब सर्विलांस पर उसने डाल दिया। क्या मैं गलत कह रहा हूं? एकदम 100% करेगा, बिल्कुल 100% करेगा, हम लोग ठीक है। तो वो इसलिए कर रहा है कि इसका प्रचार प्रसार नहीं, और आपके ऊपर सीधे सीधे हमला नहीं कर, लेकिन हमला हो रहा। ऐसा इंजेक्शन हमको आपको दे रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है, इसमें दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन उनका बीज फैल रहा है। इसलिए मैं एक अपील करना चाहता हूं, समय चाहे कितना ही लगे, पूरी ताकत संसाधन को लगाइए, स्थानीय भाषा में इसके अर्थ को अनुवाद करके लोगों तक समझाइए। हमारे भंते जी भी नहीं जानते हैं, माफ कीजिएगा,
खादा पहन लेने से नहीं हो जाएगा केवल। हमने बार बार कहा, भंते जी से अपील किया कि आप आए हैं गांव में हिंदी भाषा भाषी के भी, और आप बोलिएगा पानी, तो समझ जाएगा ये बाली वाला है, बाहरी वाला है। ठीक बात। हम बार बार कहते हैं कि अरे भाई, हम अपने बाल बच्चा को नहीं समझा पाते हैं, आपको इसलिए बुलाते हैं कि आप समझाइए। मेरी बेटी रहती, मेरी रंगी रहती, पोता रहता, बहू रहती, पूरा परिवार का 50 आदमी मेरा रहता घर में। हम चाहते उसको भी सब कोई समझाएंगे, सब कोई मानते हैं, लगाते हैं, लेकिन विचार कैसे आया क्या उसके दिमाग में? विचार जो मजबूती के साथ मेरे दिमाग में है, इसी मजबूती के साथ उसके दिमाग में भी हटेगी, तब हटेगी जब उसके बारे में हम व्याख्या करके बताएंगे, पढ़ाएंगे और समझाएंगे। जो नहीं हो पा रहा, एक हथियार ये मेरे पास नहीं है, अपने मिशन को सफल। दूसरा हथियार है हमारा ये संगठन। जो आबादी है उसका संगठन अभी पूरी मजबूती के साथ नहीं, अलग अलग कुनबे में पड़, ठीक है, ये रहेगा। हमको कोई कम से कम एक बात तो है कि जो बुद्ध को मानता है वो सब एक है। चाहे तुम जो भी संगठन बनाओ, जिस देश में रहो, इस धरती पर अगर हो, तो तुम बुद्ध के शिष्य हो। तुम भी बुद्धं शरणं गच्छामि के शरण में हो, तुम धम्मं शरणं गच्छामि के शरण में हो, तुम संघं शरणं गच्छामि के शरण में।